बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त की जो मार्केट सूरत हाल है इस हफ्ते की मजमूई तौर पे वो हम आपके सामने रखते हैं कि कस्टमर मार्केट के अंदर बहुत कम है और रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग इंतहाई तंग हुए हुए हैं। इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर रजीम चेंज के बाद जिस तरह से उनके कारोबार को बंद कर दिया गया, उनकी रोज़ी मुश्किल हुई हुई है और उसके ऊपर मार्केट में कस्टमर नहीं है। गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क के अंदर हुई है। डॉलर पता नहीं कहाँ जाएगा। $60 ने डॉलर को खींच के रखा हुआ है, जब छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा। सारा पैसा डॉलर में जा रहा है, रियल एस्टेट में पैसा नहीं आ रहा और अच्छी जगहों पैसा नहीं जा रहा, सारे बिजनेस रुके हुए हैं और ये सूरत हाल है। उसमें ये एक नवीद पैदा हुई है कि वो सैलाब के नाम के ऊपर वो दुनिया के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान को थोड़ा पैसा देने के लिए राज़ी हुए हैं, लेकिन पैसा पाकिस्तान को बहुत चाहिए। लेकिन बहरहाल ये थोड़ा बहुत सिस्टम जो है वो चलेगा, लेकिन अगर वो पैसा लेके डॉलर में डाल दिया गया या डॉलर को नीचे रखने के लिए वो किया गया तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। ये जहालत होगी जो कि पहले भी जहालत इस्ताकदार ने की थी पाकिस्तानी रुपए के साथ, कि पैसा फूंक दिया था डॉलर को नीचे करने के लिए और जो जो एक्चुअल सूरत हाल थी करेंसी की उस पर नहीं छोड़ा था, बाद में छोड़ना पड़ा तो उस पर ऊपर बड़ा मसला हुआ था। आइए सूरत हाल क्या है इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। रियल एस्टेट की जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं है और जो रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले हैं वो बेचारे तंग हैं। उनकी डील्स नहीं हो रही, उनका काम नहीं हो रहा, उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही और वो महदूद हो गई हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मटीरियल के जो है ना वो बड़े मसाइल पैदा हुए हैं और उसके ऊपर लोग जो है वो तंग हैं। ओवरऑल ये हुकूमत जब से आई है लोगों को तंग ही किया हुआ है। महंगाई पता नहीं कहाँ चली गई, किस लेवल पे चली गई है। और अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सुनिए, ओवरसीज़ पाकिस्तान ने अपना पैसा रोका हुआ है। वो कहते हैं कि डॉलर जो है इन्होंने खींच के नीचे रखा हुआ है, जब ये डॉलर को छोड़ेंगे तो पैसे के साथ प्रॉब्लम होगा, तो लिहाजा हमारा डॉलर वहाँ पड़ा ही महंगा होगा, हमें कोई पाकिस्तान भेजने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी एक अप्रोच है। देखिए, इकोनॉमी को जब तक रियलिस्टिक बुनियादों पर ना चलाया जाए तो इसी तरह होता है। ये एक कंपनी की तरह होकर रह गया। ये बहुत बड़ा मुल्क होता है, इसके अंदर बहुत सारे अदारे होते हैं, काम होता है लोगों का, लोगों ने इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट्स करनी है, यानी हर चीज़, दवाई दारू तक तो इन्होंने इंपोर्ट का रोका हुआ है। और लोग आटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वो इस चक्कर में है कि वो किसी तरह सर्वाइवल उनका हो जाए। हुकूमत लोगों का तो उनको फिक्र कोई नहीं, अपना सर्वाइवल हो जाए। क्योंकि लोगों का, अब मैंने बताया ना, रियल एस्टेट के अंदर लोग कस्टमर नहीं आ रहा और वो हर वक्त लोग परेशान है कि पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है, कस्टमर नहीं, मार्केट में कस्टमर नहीं है। क्योंकि जो रियल एस्टेट के अंदर ओवरसीज भी इन्वेस्ट करता था ना, वो कहता है मैं डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो के अंदर ही पैसा रखूं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया तो गिरता ही जा रहा है, पता नहीं कितना गिरेगा। और इसाकदार के बारे में मशहूर है कि वो मसनूई तौर पर पैसे को रोक के रखता है और फिर अचानक जो है वो पैसा जो जब जाएगा डॉलर तो कहाँ से कहाँ फ़र्क होगा। तो ये जो मसनूई पन पैदा किया हुआ है पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर, पूरे मुल्क का बेड़ा बिठाया हुआ है इसी हथकंडों ने। और जो पिछला फौजी आमिर था उसको आमिर ही कहिए, क्योंकि उसने जो नुकसान किया मुल्क का, वो तो पाकिस्तान पता नहीं कितने सालों में जाके रिकवर करेगा। हमारी जो तरक्की की रेशो है वो 6% पे थी, अब वो माइनस पे होने का अंदेशा है। यानी इतना बड़ा जो है ना डिज़ास्टर हुआ है इस मुल्क के साथ और कारोबारी तबके के साथ। तो ख़रीदार नहीं है प्रॉपर्टी का। अच्छा, एक और, ख़रीदार जब नहीं है तो जब लोगों की फिजिबिलिटी है वो भी रुकी हुई है। यानी किसी ने कहीं बेचनी थी प्रॉपर्टी, कहीं और लेनी थी, वो कोई ग्राहक नहीं आ रहा तो उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही तो वो परेशान है। कहीं ने, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, लोगों की प्रोग्राम्स होते हैं। तो जब मार्केट के अंदर पैसा आएगा तो तभी लोगों की वो सारी फिजिबिलिटी जो है ना वो वर्क करेंगी। जब पैसा नहीं आएगा या कम आएगा तो उसके ऊपर लोग तंग होंगे। तो ये वक्री सूरत हाल है। लेकिन अगेन बार बार मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स, कि अगर आपके पास कहीं पैसा है इस वक्त, अगर आप मार्केट में आगे ख़रीद लेते हैं, जब ये थोड़ा हालात बेहतर होंगे और इलेक्शन के करीब हालात बेहतर होने ही होने, ये कैसे ठहर सकेंगे। लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे और ये जाएंगे। अक्टूबर में तो इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद फिर मुल्क की सूरत हाल कुछ और होगी। हो सकता है कि रुपया डिवैल्यू तो होगा, तो डेफिनेट नज़र आ रहा है कि एक्चुअल प्राइस ही नहीं है। ओवरसीज़ के पास 3 रेट है उनकी एक्सचेंज जब वो करेंसी करवाते हैं, तो पाकिस्तान में तो कोई इंतज़ाम सही नहीं चल रहा। तो लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो इनके पास पैसा है, लिक्विड
शक्ल के अंदर पैसा है, वो बेहतरीन चीज़ इस वक्त पिक कर सकते हैं। हर फिजिबिलिटी के अंदर पैसा शॉर्ट है, आप कहीं पैसा लगाएंगे तो वाफर कमाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे कोई बिजनेस हो, वो सब स्टैंड स्टिल की सूरत हाल के ऊपर लगा हुआ है। और ये आप अब से नहीं, जब से रजीम चेंज हुआ है तब से लगा हुआ है, और लोग जो है वो देख रहे हैं। और जो लोग इनको पसंद करने वाले थे उनके भी कारोबार ठप है, लेकिन वो अंदर से बोलते नहीं हैं क्योंकि उनकी फिर अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से उनको मसला होता है। तो बहरहाल गरीब आदमी का तो बिल्कुल ही जनाजा निकल गया है। गरीब आदमी को तो इन्होंने पीस के रख दिया है। आटा लेते लेते लोग लाइनों में लगे हुए हैं। चंगे पने शरोफा लोग जो है वो 50-100 रुपये रियात लेने के लिए जो है ना वहाँ लाइनों में लगे हुए हैं, और उनका वक्त ज़ाया हो रहा है, और उनको बात बुरे हालात हैं। एक बेहतरीन हालात चल रहे थे जब ये रजीम चेंज नहीं हुई थी, इमरान खान के दौर के अंदर बेहतरीन उसने मामला चलाए हुए थे। लेकिन इन्होंने आके बिल्कुल जो है ना वो हट दर्मी का मुजाहरा किया हुआ है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आवाम जाए भाड़ में, कारोबारी तबका जाए भाड़ में, जो लोग जिनकी ज़रूरी इंपोर्ट्स थी उनकी फैक्ट्रियाँ रुकी हुई हैं वो जाए भाड़ में। बस ये जो फ़ौजी हुक्मरान है और ये जो फ़ौजी बादशाह कहिए, फ़ौजी बादशाह, और ये जो चोर जो चाकू डाकू हैं, ये जो हैं ये इनके वारे न्यारे हैं, और ये लुटियाँ डाल रहे हैं। और आवाम जो है, आवाम तो जली बुनी है। आज बल्दियाती इलेक्शन करा रहे हैं, कोई भी इलेक्शन करा रहे हैं, तो लोग इनको जो है ना वो पीस के रख देंगे। लेकिन इनको पता है कि आवाम का रवैया बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा इनके नफरत अंगेज़ है, इसलिए इलेक्शन में ये बल्दियाती इलेक्शनों में भी जा रहे हैं। हालांकि लेकिन उनको पता है ये गैर जमहूरी लोग हैं, पीछे फौजी आमर है, वो जो डिक्टेटर है वो है, और ये इनकी यही सियासत पिछले 75 साल से जारी रही, और ये इसी को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि आज का पाकिस्तान बदल चुका हुआ पाकिस्तान है। आज ये चोर डाकू, ये डिक्टेटर जो है इस मुल्क के अवाम की राय को दबा नहीं सकते। आप जितना मर्जी उनको जलील कर लें, उनको महंगाई के हत्थे डाल दें, उनके कारोबारों को बंद कर दें, उनकी रोटी तंग कर दें, लेकिन उनकी नफरत आपके बारे में रहेगी। और जो कि मुझे नज़र आ रहा है, जगह जगह लोग जो है इनको बुरा भला बददुआएं देते हुए नज़र आते हैं। गरीब आदमी और अमीर आदमी जो है वो तो तमस्कर उड़ाता है, क्योंकि इनसे होना आना कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी नीयतें ही बद है, बुरी नीयतों वाले लोग हैं। तो इनको तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो एक अजाब में डालना ही डालना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको जल्दी अजाब में डाले, ताकि ये मुल्क के ऊपर जो इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है इनके पंजे हटे, ताकि लोग सुख का सांस ले सकें और रियल एस्टेट मार्केट भी अच्छी तरह से चल सके। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।